हाँ, तो त्रिकोणमिति की थ्योरी हो चुकी है आपकी 3.3 की। सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हैं। तो सभी फॉर्मूले समझ में आ गए हैं कि नहीं आ गए, जांच कर लेते हैं इसकी। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू -12 ये हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सभी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, जिनकी वैल्यू जानते हो आप। तो वो वैल्यू यहाँ पर सीधी लगाते जाइए। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये जो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, इसे हम कैसे लिखते हैं, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसे कॉस ऑफ पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इनकी जो वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू का 1 हो जाएगा। तो जानते हैं हम साइन 30 डिग्री हो गया और इसकी वैल्यू होती है हाफ इसका, प्लस ये 60 डिग्री हो गया कॉस में, इसकी वैल्यू भी साइन 30 के ऊपर होती है हाफ। और ये तो जानते हैं tan पाई बाई 4 45 डिग्री कितना होता है 1। सॉल्व करें इसे, ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये भी 1/4 माइनस का हो गया 1, ये हाफ हो गया टोटल हाफ। इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का कितना बचना चाहिए हाफ। यही हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ में आ गया। तो सीधे एक्टिव टेन थे, उनकी वैल्यू लगानी थी। सेकंड क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 2 sin पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका है कोसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर पाई बाई 6 पाई बाई 3 इन दोनों की वैल्यू जानते हैं, एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं तो इसे हम न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में विभाजित करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया 7, शेष फल हमेशा 1 आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आए 1 आना चाहिए। तो 1 टाइम्स डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया 1, तो क्या हो गया 6 प्लस 1/6। तो इसे इस प्रकार से रखेंगे, इसकी तो वैल्यू जानते ही हैं, लगा ही देंगे। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 प्लस इसे डिवाइड कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो कोसेक जिसके अंतर्गत एक एंगल क्वाड्रेंटल होना चाहिए, चतुर्थांशी होना चाहिए, वो एलिमिनेट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा पाई 1 प्लस 1/6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 पाई प्लस पाई बाई 6। इसकी वैल्यू तो जानते ही है 60 डिग्री की कितनी हो जाती है हाफ। अब आगे सॉल्व करें इसे, तो यहाँ पर 2 और ये कितना होगा 1/4 प्लस यहाँ ध्यान देंगे ये हम जानते हैं ASTC पाई कहाँ है यहाँ पर, पाई से प्लस डायरेक्शन में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्वाड्रेंट में आने की चेष्टा कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस हो जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, थर्ड में आप कोसेक के साथ तो माइनस हो जाओगे, क्योंकि थर्ड में tan और cot दो ही पॉजिटिव है, अन्य सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन देगा, और एक्स अक्ष से आते हैं तो नो चेंजर लाइन है। तो ये हम जानते हैं कोसेक पाई प्लस एंगल क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एंगल, ये प्रश्न क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6। क्या चल रहा है इसका भी पुरस्कार चल रहा था, पुरस्कार चल रहा है, और ये तो हो ही गया आपका 1/4 60 डिग्री की वैल्यू। आगे सॉल्व करें इसे तो ये कितना रह जाएगा हाफ, प्लस यहाँ पर वैल्यू लगाइए कोसेक 30 डिग्री
साइन 30 का उल्टा हो जाएगा। साइन 30 कितना है? हाफ। तो ये क्या हो जाएगी 2, और इसका भी क्या चल रहा है? इसका, और ये आपका 1/4। हाफ कितना हो गया? 4, ये भी 4 हो गया, मल्टीप्लाई में भी क्या है? 1/4। तो टोटल अपने पास क्या रह जाता है? हाफ प्लस ये क्या रहेगा? 1 और हाफ को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, समझ में आ गया? तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू सीधे जानते हो वो सीधा रख दीजिए, जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते, न्यून कोण से बड़ा कोण हो जाता है तब आप वैल्यू नहीं जानते, तो डिवाइड इस प्रकार करें कि शेष पर 1। क्यों? आपको वैल्यू केवल π/4, π/3, π/6 इन्हीं की आती है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर π/6 to sec 5 π/6 3 tan स्क्वायर π/6। तो यहाँ पर π/6 न्यून कोण है, इसकी वैल्यू जानते हैं, 5 π/6 की वैल्यू नहीं जानते, तो इसे क्या करेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, तब क्या? -1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5/6 इक्वल हो जाएगा 1 - 1/6 हो गया। तो एडजस्ट करें इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, cot π/6 होल स्क्वायर प्लस, यह ध्यान दीजिए यहाँ होल स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पर कोसेक π - π/6 प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जानते हो आप कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 का रेसिप्रोकल हो गया √3 होल स्क्वायर प्लस, ये अभी बताया आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई यहाँ आ गया, तो पाई से नेगेटिव साइड में सेकंड क्वाड्रेंट ASTC, तो किसके साथ है? आप कोसेक के साथ। तो ये भी कैसा होता है? पॉजिटिव नो चेंजर लाइन है, तो आप ये जान लीजिए, कोसेक ऑफ पाई माइनस एंगल, नो चेंजर लाइन है, पाई माइनस एंगल करने से कोसेक एंगल ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक π/6 प्लस, इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/√3 होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? 3, इसका रूट से इसका बिल्कुल समाप्त हो गया, और इसकी वैल्यू आप जानते हो कोसेक 30 डिग्री साइन 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3, और ये भी क्या आएगा? 1/3, तो ये कितना हो गया? 5 प्लस ये कितना रहेगा? 1, 6। यही हमें प्राप्त करना था राइट हैंड साइड। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर π/4, π/3 इन दोनों की वैल्यू सीधा आपको प्राप्त हो रही है, 3π/4 की वैल्यू प्राप्त नहीं है, तो इसे आप कैसे लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड 2, यहाँ पर साइन 3π/4 को आप क्या लिख पा रहे हो? π - π/4, 4 से 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो -1 डिवाइड से, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2 cos ऑफ π/4, ये भी क्या चल रहा है? होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3, ये भी है होल स्क्वायर में। ये वैल्यू जानते हो, कन्वर्ट होके क्या रह जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट जा रहे हैं, पाई यहाँ पर है, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव नो चेंजर लाइन है, तो हम जानते हैं साइन पाई माइनस एंगल इक्वल रहता है साइन एंगल, तो ये साइन एंगल ही रहेगा, तो साइन π/4 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन π/4 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस, जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 45 डिग्री की, प्लस 2, यहाँ पर 60 हो गया, तो cos 60 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो cos 60 की हाफ होती है, तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
टू इसका। आगे सॉल्व करें, 2 5/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos π/4 और sin π/4 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। प्लस 2 ये क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो 1.2, ये 2 और ये हो गया 4। टोटल क्या आया, यहाँ पर ये होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर से आएगा तो 2 से 2 लेफ्ट होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 1, और ये टोटल कितना हो गया 8, टोटल वैल्यू हो गई 10, राइट एंड साइन। समझ में आ गया। पांचवें क्वेश्चन में हम 75 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। 75 डिग्री और 15 डिग्री ऐसे एंगल हैं जिन्हें हम किसी क्वाड्रेंटल एंगल के साथ नहीं लिख सकते। अगर हम चतुर्थांशीय एंगल के साथ लिख लेते हैं तब चतुर्थांशीय कोण एलिमिनेट हो जाता है, तो न्यून कोण के पदों में प्राप्त हो जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर ये 90 के पास है तो नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे एंगल जो प्राप्त हो रहा है न्यून कोण जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, इसी प्रकार से इसे भी नहीं लिख पा रहे हैं। तब दो कोण ऐसे होने चाहिए, इनका योग अथवा अंतर इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। वो दो कोण ऐसे न्यून कोण होंगे जिनकी वैल्यू हम जानते हैं, तो वो दो कोणों के योग और अंतर में किसी कोण को लिखा जाता है तो वो कोण क्या कहलाता है, संयुक्त कोण। तो इसे संयुक्त कोण के फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा। तो पहला देखिए, फर्स्ट में हम देख रहे हैं 75 डिग्री है, वो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों ऐसे एक्यूट एंगल हैं, इनकी वैल्यू जानते हो आप। हो गया, तो ये कैसे कोण हो गए, संयुक्त कोण। अब क्या करना चाहिए, साइन प्ले कर देना चाहिए। तो साइन 75 डिग्री क्या हो गया, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर, ये 75 45 प्लस 30 होता है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, या साइन में हमने 75 को ये लगा के बात देखी। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बंटन नियम का पालन नहीं करता है कि आप इसे साइन 45 प्लस साइन 30 इस प्रकार से ओपन कर दो। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, साइन ऑफ a प्लस बी, कंपाउंड एंगल के लिए साइन a cos b प्लस cos a sin b, इस फॉर्मूले से ओपन होगा। a मीन्स 45, b मीन्स 30 डिग्री लगाइए, ओपन कर रहे हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू जानते हो, साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू cos 30 होती है √3/2 प्लस 45 डिग्री 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2। यहाँ आप देख रहे हो एलसीएम क्या आ रहा है, 2√2। √2 से पहले लिखेंगे 2 को, पहले नहीं लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा √22 पहले लिखना चाहिए, तो 2√2। यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा √3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो ये आपका आंसर फाइंड हो जाता है साइन 75 डिग्री इक्वल √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। समझ में आ गया। पांचवी का सेकंड देगा, tan 15 डिग्री। हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 डिग्री दो कोणों के अंतर में लिखा जाए, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्लियर, इन दोनों की वैल्यू जानते हैं। क्या चाहिए, tan, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, tan ऑफ
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो क्या होता है, tan का फॉर्मूला आपके पास है tan ऑफ a माइनस b। अब इसकी वैल्यू होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। a के स्थान पर 45, b के स्थान पर 30। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री इज डिवाइड बाई 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री tan ऑफ 30 डिग्री। वैल्यू जानते हो, तो 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन, और इसी प्रकार से यहाँ पर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3। सॉल्व करोगे एलसीएम क्या आएगा √3, यहाँ पर भी आएगा √3, यहाँ पर क्या बचेगा √3 माइनस 1। एलसीएम में क्या आ रहा है √3। मेन डिवाइडर को बड़ा बनाए, ये ध्यान रखें, आपका जो मेन डिवाइडर है वही डिवाइड में चेंज होगा, ये मेन डिवाइडर। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 अपॉन √3। आप ये सीधा कैंसिल कर सकते हो, पलट के भी कैंसिल होगा, तो इतना तो जानते ही है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा प्लस 1। अब इसके बाद परवेशन करें रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसको रेशनलाइज कर दिया जाए तब हर में 2 पद है तो वहां पर उनके बीच का चिन्ह बदल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर। इसे कहते हैं परवेकरण। कब करते हैं, जब करणीय चिन्ह होता है। तो परवेकरण कर देंगे तब ये हो जाएगा, और इसी का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणस्कार बना लेगा ये अपना, इसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे भी कर रहे हो ये काम, प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर रहे हो आप √3 माइनस 1। इससे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का, तो a स्क्वायर 3 हो जाएगा सीधा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई √3 डबल हो जाएगा, तो 2√3 अपॉन नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बना लेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। यहाँ ध्यान दें 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 यहाँ पे हो गया तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 स्टेप रह जाएंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 है ना, 2 बचेगा, तो 2 माइनस √3 अपॉन नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू फाइंड होती है tan ऑफ 15 डिग्री की कितनी होती है 2 माइनस कन्फर्म। 6वां क्वेश्चन, cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y माइनस साइन में सेम एंगल है, हमें प्रूव करना है साइन ऑफ x प्लस y। तो लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पर इसको a के नजरिए से देखें, इसको b के नजरिए से देखें, तब पता चलता है cos a cos b माइनस sin a sin b। बन गया फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b यूकल होता है cos ऑफ a प्लस b। यही तो होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जिस फॉर्म में आप फॉर्मूले को यूज कर रहे हो उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखना चाहिए। हम विस्तार से कहाँ जा रहे हैं, योग की ओर जा रहे हैं। cos a cos b माइनस sin a sin b की वैल्यू cos ऑफ a प्लस b के रूप में ला रहे हैं, न कि cos ऑफ a प्लस b की वैल्यू। इसका एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, इधर से जाएंगे तो एक्सटेंशन हो रहा है, इसका प्रसार हो रहा है, प्रसार नहीं कर रहे हैं। योगफल की ओर जा रहे हैं, कोण को अद्वितीय बनाना चाह रहे हैं, दोनों के योग की ओर जा रहे हैं। तो फॉर्मूला ऐसे लिखना चाहिए,
ऐसे नहीं लिखना चाहिए cos a प्लस बी इक्वल cos a cos b माइनस sin a sin b। जिस फॉर्मूले प्रयोग कर रहे हो उसी फॉर्मूले को लिखना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ a की जगह a का मान 5/4 माइनस एक्स प्लस b क्या है आपका 5/4 माइनस 1। क्लियर? फॉर्मूले में ये समझ में आना आवश्यक है, a से हमारा क्या मीन्स है, यहाँ पर b से हमारा क्या मीन्स है। आप देख पा रहे हो a b, तो a प्लस b। आगे सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ 5/4 कितना हो जाता है 5/2 माइनस एक्स माइनस पाई, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x प्लस पाई, लगा लीजिए। तो cos ऑफ π/2 माइनस x प्लस पाई। आपसे ये पूछा जाए x प्लस पाई कितने एंगल है 1, क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड होगी कितना एंगल बना जाएगा 1। तो कोई एंगल π/2 से क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप ध्यान दें π/2 कहां पर है बाई एक्स पर ऊपर, π/2 माइनस एंगल, माइनस डायरेक्शन कौन सी होती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। π/2 चेंज होगा या नो चेंज, चेंज होगा, बाई एस से आप जाओगे चेंज होगा, π/2 का विषम गुणन है तो चेंज होगा। तो ये किसमें चेंज होता है cos साइन में। चिन्ह का निर्धारण किससे हुआ ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कैसा आएगा पॉजिटिव, तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा एंगल, एंगल क्या है यहाँ पर x प्लस पाई। cos ऑफ π/2 माइनस कोण युगल होता है साइन कोण, अब कोण क्या है यहाँ पर x प्लस पाई। यही तो लाना था, राइट हैंड साइड आएगा हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। क्लियर? आठवां क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड, tan of π/4 plus x is divided by tan of π/4 minus x। फॉर्मूला हो गए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के क्या होते हैं फॉर्मूले, tan of a प्लस माइनस बी युगल होता है tan a प्लस माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ एक फॉर्मूले लगा, ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan π/4 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। अब ये मेन डिवाइडर है आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए, tan π/4 माइनस tan x इज डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। क्लियर? ये फाइंड करो, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, यहाँ पर 1 और tan π/4 की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो tan x रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 माइनस tan x 1 लगा हुआ यहाँ पर इंटू, साथ ही इसे मैं पलट रहा हूँ, पलटूंगा तो ये वैल्यू 1 लगाऊंगा तो ये तो नीचे ही रह जाएगा, ये फैक्टर है जो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस tan x ही रह जाएगा, ये भी अपॉन नीचे रह जाएगा 1 माइनस। क्लियर? ऊपर भी होल बन गया नीचे भी बन गया, तो एक साथ ही लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल राइट हैंड साइड। क्लियर? आठवां क्वेश्चन देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ASTC
यहाँ पर पाई और पाई बाई 2 क्वाड्रेंटल एंगल है, तो पाई बाई 2 तो यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है। पाई एक्स अक्ष पर है जबकि पाई बाई 2 वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष वाले एंगल से तो चेंज एक्स अक्ष वाले एंगल के साथ नो चेंज। तो यहाँ पर ये नो चेंज है, क्वाड्रेंट देखिए कौन सा हो गया, थर्ड। पाई प्लस पाई से माइनस होंगे बेटा, तो पाई प्लस तो कॉस कैसा होगा वहां पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा और नो चेंज तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स 0 से फोर्थ क्वाड्रेंट पे कैसा होता है पॉजिटिव। कॉस ऑफ माइनस एंगल क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट, नो चेंजर लाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन, अब नीचे देखिए पाई माइनस एक्स, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन के साथ नो चेंजर लाइन, चेंज होगा नहीं, प्लस ही रहेगा, तो क्या देगा ये साइन एक्स, ये चेंज होगा। कॉस किस में चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन आएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 से प्लस डायरेक्शन में, कहाँ है ये सेकंड में इसके साथ कॉस के साथ। और वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, साइन तो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट को नहीं देखना है, फाइंड होगा, साइन में तो वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बदल कौन रहा है, किस में बदल रहा है उसको नहीं देखना है, कौन बदल रहा है, वर्किंग रूल में कौन आ रहा है। तो यहाँ पर कौन है जो प्रोसेसिंग में कौन है साइन, प्रोसेसिंग में कॉस, फाइंड हो रहा है साइन, तो प्रोसेसिंग वाले को देखा जाएगा, तो कॉस कैसा होगा नेगेटिव, क्या देगा ये माइनस साइन ऑफ एक्स। क्लियर, माइनस माइनस बिल्कुल लेफ्ट हो गई, तो ऊपर क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे भी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो इसको, कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, एक साथ समझ रहे हैं, लिख दूं कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो लगा था, यू कैन राइट एंड साइन। नवा क्वेश्चन, चेंजर लाइन पे आएगा तो चेंज होगा, नो चेंजर चेंज नहीं होगा, तो देखिए कौन सा एंगल कहां पर है, क्वाड्रेंटल एंगल बाई एक्स पर है कौन 3 पाई बाई 2 और एक ही है, और दूसरा है 2 पाई, 2 पाई कहां पर होगा यहाँ दाईं ओर एक्स एक्स पर सब पाई, और 3 पाई बाई 2 देखिए 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 कहां पे आ जाएगा यहाँ बाई एक्स पर। तो बाई एक्स का क्वाड्रेंटल एंगल से आप आगे जा रहे हो पीछे भी जा रहे हो, तो आप इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो और इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो, ध्यान रखना। और 2 पाई से आप आगे जा रहे हो, केवल फर्स्ट में ही जा रहे हो, ठीक। ए एस टी सी तीन का निकाल कर लेना, चेंज और नो चेंज देख लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स चेंज होगा, cos किसमें चेंज हो जाता है साइन में, साइन एक्स तो आएगा ही आएगा। अब चिन्ह का निर्धारण ए एस टी सी से करेंगे, तो 3 पाई बाई 2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन जा रहा है cos, इसको मत देखिए तो रिजल्ट है, इसको देखिए जिस पे वर्क हो रहा है। प्रोसेसिंग में आपका cos है, साइन नहीं है, साइन तो उसका रिजल्ट है, तो cos जा रहा है फोर्थ में, तो कैसा देना चाहिए इसे परिणाम पॉजिटिव दे दिया। क्लियर, अब cos 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव दो चेंजर लाइन, तो क्या होना चाहिए फिर यहाँ पर cos ही रहना चाहिए और x। क्लियर, अब यहाँ आ जाइए, चेंज होगा, y अक्ष पर है आपका क्वाड्रेंटल एंगल, माइनस हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, कौन कॉट पॉजिटिव देगा, चेंज तो होगा पर, तो tan x, तो यहाँ पर क्या हो गया tan x। अब आगे देखें 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव नो चेंजर लाइन, तो क्या रहेगा cot ही रहेगा, तो क्या होगा cot x। क्लियर हो गया, sin x cos x, इसे भी sin और cos के पदों में बदल दीजिए, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन
इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस जानते हो, tan और cot क्या हो जाते हैं अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों ही आ जाएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, एक ही बात है, cos x sin x या sin x cos x। यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x, इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, sin x cos x लेफ्ट हो गई, अपने पास क्या बचता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्या होती है इसकी वैल्यू, यही प्रूव करना था ना। 10वें क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इस एंगल को देखें या इस एंगल को देखिए, इसको और इस एंगल को देखिए। अगर मैं इसको ए के नजरिए से, इसको बी के नजरिए से देखता हूं तो प्राप्त होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए cos b। अगर मैं इसे इधर लिख लूं, इसे इधर लिख लूं, एक ही बात है, तो आप देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b क्या बन जाता है, cos ऑफ a माइनस b। जब ये माइनस में होता है तो प्लस में होता है, प्लस में होता है तो माइनस में होता है, यही फॉर्मूला है ना, cos को इधर देख लो, sin को इधर देख लो, एक ही बात है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो cos ऑफ ए मतलब क्या है यहाँ पर बताइए, मल्टीप्लाई कर दो साथ ही, nx प्लस x माइनस b है तो माइनस जाएगा, ही ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, तो माइनस nx और माइनस का 2x, यही तो हो जाएगा यूकल cos ऑफ nx से nx लेफ्ट हो गया, क्या बचा माइनस x। आप जानते हो कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फोर्थ ASTC, कैसा होगा पॉजिटिव न्यूटन जर लाइन, डायरेक्ट क्या रह जाएगा ये cos x इक्वल राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।